हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आज हम नंबर सीरीज के क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीखेंगे जो कई बार विगत परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आइए हम नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन प्रेजेंट है। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन का सीरीज क्या है। 2 के बाद है 8, 2 के बाद 8, उसके बाद 18 हो गया है। उसके बाद कर रहा है इस वार्ड के स्थान पे क्या आएगा। उसके बाद 50 है और ऑप्शन नंबर में हमारा 28, बी ऑप्शन है 30, 32, 36। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हम ये क्या करते हैं कि जब देखिए 2 के बाद 8 है, ज़्यादा के डिफरेंट हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जोड़ना नहीं है, जोड़ करके नहीं श्रृंखला को देखना है कि आगे संख्या क्या बनेगी। देखिए इसमें डायरेक्ट हम ये करेंगे, जो अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हैं उसको 2 से गुना कीजिएगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2, 2 हो गया, 2 हो जाता है। 1 का लिए हैं तो अब लेंगे 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, 8 हो जाता है। तो अब क्या लीजिएगा, 3 का स्क्वायर लीजिए, 2 से गुना कीजिए, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, 3 का ले लिए। अब क्या लेना पड़ेगा, तो अब लीजिएगा 4 का स्क्वायर प्लस 2 कीजिए, 4 दूनी 8 दूनी 16। अब लीजिएगा 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 2 लीजिए, 5 से 25, 25 दूनी 50। तो ये हमारा लॉजिक, ये तरीका हमारा काम कर रहा है। तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 दूनी क्या हो जाएगा 32, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास भी कोई दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रेजेंट है। देखिए 2 के बाद 16 है, 2 के बाद 16, उसके बाद 54, उसके बाद पूछ रहा है वाट के स्थान पे क्या होगा। तो देखिए इसमें भी प्रीवियस क्वेश्चन की भांति हम जो है क्या करेंगे, अगर आप इसमें जो है 1 का स्क्वायर लीजिएगा प्लस में 1 जोड़िएगा तो 2 हो गया। जब 1 का स्क्वायर लिए तो अब 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। अगर 2 का स्क्वायर लेते हैं, 1 जोड़ते हैं, तो इस तरह से 1 था तो अब 2 हो गया। इस तरह से हमारा जो है सेटिंग नहीं आ रहा है। तो चलिए दूसरे तरीक़ा से देखते हैं। अगर आप 1 का क्यूब करते हैं और उसमें 1 जोड़ते हैं तो 2 हो गया, 2 हो जाता है। इसी तरह से 2 का क्यूब लीजिए और उसमें 1 जोड़िए, तो क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 1 9 हो जाता है। दिया है 16। तो ये भी तरीका नहीं काम करेगा। चलिए नेक्स्ट तरीका देखते हैं। देखिए 1 का क्यूब लीजिए और 1 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए, तो क्या हो जाता है 2। 1 का लिए, अब 2 का लीजिए, 2 का क्यूब लीजिए, फिर 2 से गुना कीजिए, 16 आ जाता है। तो इसी तरह से आप 3 का क्यूब लीजिएगा और 2 से गुना कीजिए, 3 3 9 3 17 दूनी 54 हो गया। तो 3 का ले लिए, तो अब क्या होगा फ्रेंड, अब तो 4 होगा, 4 का क्यूब और उसको 2 से गुना, 16 क्यूब है, 4 का क्यूब कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 को आप कितना 2 से गुना कीजिए, 64 दूनी 128 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 128 हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 2 के बाद 12 है, 12 के बाद 36 है, उसके बाद वाट है, वाट के स्थान पे पूछ रहा है। ऑप्शन में दिया 60, 66, 72 और 80। देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी प्रीवियस के भांति इसमें जोड़ना नहीं है, यानी ये नहीं जोड़ना है कि 2 में कितना जोड़ेंगे जो 12 होगा, यानी हाँ 12 में कितना जोड़ेंगे जो 36 होगा। इसमें जोड़ना नहीं है, गुना करके देखना है।
गुना का क्रिया करना है। इसमें देखिए अगर हम 1 का क्यूब लेते हैं, 1 का क्यूब और 1 का स्क्वायर तो 2 हो जाता है। इसी तरह से 2 का क्यूब लीजिएगा और 2 का स्क्वायर लीजिएगा तो 12 हो जाता है। तो अब क्या लीजिएगा, 3 का क्यूब लीजिएगा और 3 का स्क्वायर लेते हैं तो 36 हो जाता है। तो इस अब क्या कर लेंगे, अब 4 का क्यूब लीजिए प्लस 4 का स्क्वायर लीजिए, 4 चौक 16 चौका 64 और 4 का स्क्वायर 16, 64 16 कितना हो जाता है, 6 4 10, 6 7 1 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो अतः इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 80। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास इस तरह से दूसरा तरीका है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, हमारे पास प्रेजेंट है। देखिए 3 के बाद 6 है, 6 के बाद 9, 9 के बाद 18, उसके बाद 27, उसके बाद वाट, उसके बाद 81। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें आप कीजिए क्या, 3 का मल्टीप्लाई कीजिए 2 से, 3 दूनी 6 हो गया, 6 में ऐड कीजिए आप 3, 9 हो जाता है। उसके बाद 9 में फिर 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 18 आ जाता है। उसके बाद 18 में आप 9 जोड़िए, 27 आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कीजिए, तो 2 से फिर गुना कीजिए तो कितना आ जाता है, 54। उसके बाद आप क्या कीजिए, फिर देखिए 3 से 9 कैसे हुआ, 3 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ होगा, 9 हुआ होगा, 3 3 9 हुआ। उसी तरह से आप 9 का जो मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर कितना से, 3 से, तो कितना होगा, 9 3 27। आप 54 को 27 में ऐड कीजिए तो हमारा 81 आ जाता है। 7 4 11, 5 2 7 1 8। तो अतः इस तरीक़ा से हमारा आंसर क्या आता है, 54, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में ही आ गया होगा। जो यहाँ देखिए 1 9 25 216 और 49, देखिए ये 1 का वर्ग हो सकता है, ये 2 का घन हो सकता है और ये 3 का वर्ग हो सकता है। तो देखिए पहले इसमें क्या कीजिए, 1 का वर्ग कीजिए, ये 1 का वर्ग है, ये 2 का क्यूब है, ये फिर 3 का वर्ग है। तो देखिए लगातार संख्याएं बढ़ रही है, 1 से 2, 2 से 3, अब क्या होगा 4। तो पहले पहले स्क्वायर किए, उसके बाद क्यूब किए हैं, फिर स्क्वायर किए हैं, तो अब क्या कीजिएगा, क्यूब कीजिए, 4 चौक 16 चौका क्या हो जाएगा 64, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे भी देख सकते हैं, 4 हुआ और 5 होगा, 5 का क्या होगा, वर्ग होगा। उसके बाद क्या होगा, क्यूब होगा, 6 छक्के 216 हो जाता है। अब क्या होगा, फिर स्क्वायर होगा। तो इस तरीक़ा से ये तरीका हमारा सेटअप कर रहा है। तो इस तरीका के अनुसार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 64, जो कि ऑप्शन में भी दिया हुआ। चलिए ना, तो इस चेन को देखिए, पहले 16 था, उसके बाद 8 हो गया है, 8 के बाद 12 हो गया है, 12 के बाद 30 हो गया, यानी पहले भी ज़्यादा था तो कम हो गया, कम था तो ज़्यादा हो गया, फिर कम था तो ज़्यादा हो गया है। इस तरह से बढ़ोतरी और घटोतरी हो रही है। इसमें क्या करना है, देखिए 16 का आधा कीजिएगा तो 8 आ जाता है। 8 का जो है क्या कीजिएगा, 1/2 कीजिएगा, यानी 1.5 कीजिएगा, 1.5 से गुना कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। और 12 का जो है आप क्या कीजिएगा, पहले हाफ किए, उसके बाद 1.5 किए, उसके बाद क्या करेंगे, 2.5 करेंगे, 2.5 से गुना कीजिएगा तो 30 आ जाएगा। उसी तरह से आप क्या कीजिएगा, फिर आप 3 आएगा, 3.5 से गुना कीजिएगा
तो हमारा आंसर क्या हो जाता है 30 का मल्टीप्लाई कीजिए 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7 बटे 2 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 15 दूनी 30, 15 सत्ते 105, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। इस तरह हमारा इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। आई होप ये वीडियो आपको और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।